नमस्कार मित्रों। पटेल जी की कहानी चल रही थी। पटेल जी के एक लड़का और एक लड़की थे। दोनों की शादियां हो जाती हैं, दोनों के बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। पटेल जी न्याय करवाने के लिए दूसरे गांव में पटेल जी को बुलाने के लिए जाते हैं। पनघट पर उसे एक लड़की मिलती है, उसे पटेल जी का रास्ता बताती है। जैसे ही उस पटेल जी के घर के पास पहुंचते हैं, वहाँ एक लड़की और मिलती है। इसके बाद में जैसे घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी एक लड़की उसे मिलती है। वो पटेल जी के बारे में क्या बताती है, तो यहाँ से अपनी कहानी की शुरुआत है। तो जैसे ही उस पटेल जी के घर में पटेल जी प्रवेश करते हैं, यानी कि एक पटेल दूसरे पटेल के घर में जैसे ही प्रवेश करता है, तो वहाँ जब उस लड़की से पूछता है कि पटेल जी कहाँ गए, तो वो लड़की कहती है कि पटेल जी गायें चराने गए हुए हैं, आप बैठिए, कुछ समय बाद आ जाएंगे। जैसे ही पटेल जी वहाँ बैठता है तो कुछ समय बाद वो पटेल जी अपने गायें लेकर के आते हैं। और जब ये दूसरा पटेल जी उसको देखता है तो सोचता है कि एक लड़की ने कहा कि साहब मेरे पिताजी या जो पटेल जी हैं वो 10 साल पहले मर चुके हैं। दूसरी लड़की कहती है कि 10 साल पहले वो अंधे हो चुके हैं। और ये लड़की कही कि साहब गायें चराने गए हैं। लेकिन ये पटेल जी का ये रहस्य मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन ये रहस्य बाद में पूछूंगा, क्योंकि मेरे घर की जो स्थिति है, मेरे घर में जो विवाद चल रहा है, तो उस विवाद को सबसे पहले मिटाऊंगा। उसके बाद में इस पटेल जी से मैं ये बातें पूछूंगा कि इन बातों का रीज़न क्या है। पटेल जी आता है, दूसरे पटेल जी से राम राम सा करता है। उसके बाद में वो अपने घर में चूल्हे के पास जाकर के बैठ जाता है। जो दूसरे गांव से आया हुआ पटेल न्याय करवाने के लिए आया था, वो पटेल जी बाहर बैठा हुआ होता है। अब पटेल जी जैसे ही अंदर अपने माँ के पास बैठते हैं तो वहाँ वो 2 प्लेटों में खाना डलवा लेते हैं, एक जो दूसरे गांव से आया पटेल था उसके लिए और एक अपने लिए। फिर अपनी माँ के पास वो रोने लगता है। तो पटेल जी सोचते हैं कि इसकी माँ के पास ये बैठा है, ये रो रहा है, तो ये क्या फैसला करेगा। फिर माँ से कहता है रोता हुआ कि माँ मेरे को और घी डालिए रोटियों में। फिर माँ और डालती है, फिर रोने लगता है, माँ से और घी डलवा लेता है। ऐसा करके वो बाहर डलवा करके उस दूसरे गांव के पटेल जी को खाना परोस देता है और खुद बैठ करके खाने लगता है। अब पटेल जी पूछता है कि हाँ जी बोलिए, आप का यहाँ कैसे आना हुआ। तो दूसरे गांव का पटेल जी कहता है कि साहब बात ऐसी है, मेरे घर में मेरे बेटे की बहू और मेरी बेटी दोनों के एक साथ बच्चे हुए थे और दोनों को मैंने बराबर जो खाने का सामान था बराबर रूप से दिया, लेकिन मेरे बेटे की बहू दिनों दिन सूखती गई और मेरी बेटी रिष्ट पुष्ट होती गई। तो गांव वाले ये कहने लगे कि आपने अपनी बेटी को ज़्यादा दिया खाने को और अपने बहू को नहीं दिया। तो मैं इस विषय पर आपसे न्याय करवाने के लिए आया हूँ। पटेल जी कहता है कि न्याय आपकी हो जाएगी, लेकिन मेरे को आप 15 दिन का समय दीजिए और 15 दिन का समय भी देना होगा और मैं जो आपको बातें बताऊं वो कार्य भी आपको करना होगा। तो दूसरे गांव का पटेल जी कहता है कि साहब मेरे को न्याय करवानी है, तो आप जो मेरे को आज्ञा देंगे उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तो पटेल जी कहते हैं कि आप एक तो लेकर के आनी है आपको गाय, जो गाय ब्याई हुई होनी चाहिए और उसके नीचे बछड़ा होना चाहिए। एक आपको लेकर के आनी है भैंस, जिसके नीचे होनी चाहिए पाटी। और एक आपको लेकर के आनी है बकरी, जिसके नीचे होना चाहिए बकरा। अब उन सबको बराबर मात्रा में आपको भोजन देना है, बराबर मात्रा में उनको चारा डालना है और उसके 15 रोज बाद मैं आकर के देखूंगा और वहाँ आपसे मैं इन सभी बातों पर चर्चा करूंगा और मैं आपका फैसला करके आऊँगा। पटेल जी वहाँ से रवानगी ले लेते हैं, घर पहुँच जाते हैं। घर आकर के वो जो बोले उसी तरीके से वो गाय भी ले आए, भैंस ले आए और एक बकरी ले आए। अब उन्हें बराबर मात्रा में चारा डालने लगे
जो भी था उनको बांट डालने लगे। समय नज़दीक आता गया। पटेल जी के समझ में नहीं आ रहा था कि इस न्याय में इन गाय भैंस का क्या चक्कर है, इनसे इस न्याय का क्या ताल्लुक है। फिर भी पटेल की बात उसे मान ली थी। 15 दिन का समय गुजर जाता है। अब पटेल जी वहाँ पहुँच जाते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि आज उस गांव से एक ऐसा पटेल आ रहा है जो इस पटेल जी के घर की न्याय करेगा। तो आसपास के गांव से भी वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखिए न्याय किस तरीके से होती है और पटेल जी उस न्याय को किस तरीके से करते हैं, भैंस और गाय से उनका क्या ताल्लुक़ होता है, वो आपको दूसरे एपिसोड में हम बताएंगे। राम राम जी।